नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो चाहे वो पीजी के, दोनों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट बता देते हैं किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर, हॉस्टल एडमिशन को लेकर, ठीक है। तो आज की इसी वीडियो पे हम बताने वाले हैं कैसे हॉस्टल का गूगल फॉर्म फिल किया जाता है, ऑफलाइन जाके कैसे हॉस्टल में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या क्या उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, और उसके बाद आपका जो चालान होता है वो कहाँ से आपको मिलेगा, उसको आपको फिल करके बैंक में कैसे डिपॉजिट करना है, किस बैंक में डिपॉजिट करना है, सारी चीज़ें हम इसी वीडियो पे बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। भाई हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल इनके वेबसाइट पे और ये रहा हॉस्टल गूगल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बॉयज़ हॉस्टल आइजेंटिव एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई 2026। तो देखो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है ना। तो सबसे पहले आपकी जो जीमेल है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, ये मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, जो आइजेंटिव के पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। फादर्स नेम आएगा, आपका पापा का नाम भरना है यहाँ पे, आपकी मम्मी का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप आता है यहाँ पे कैटेगरी, आपका कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से हैं। तो अगर आप जनरल हैं तो उसके लिए यूआर लिखा है, ओबीसी के हैं तो ओबीसी लिखना है, एससी कैटेगरी के हैं तो एससी, और एसटी तो एसटी, और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे टिक मार्क के लिए है। उसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी और कैटेगरी के अगर हैं तो रिलीजन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप किस रिलीजन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ऐसे आप क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे दिया है पीडब्ल्यूडी, मतलब दिव्यांग अगर हो आप हैं तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लिंक आ गया, तो मेल का ऑप्शन है तो मेल पे, और अदर का ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो अगर उसके अलावा अगर कुछ और है तो आप वो भी फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे मांगा जाएगा, आपको वहाँ पे फिल कर लेना है। ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे शो हो रहा है तो आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ए पॉजिटिव, ए प्लस, या फिर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, या फिर ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है आपको, आपके पापा के यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है, फादर्स मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, मम्मी का भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आता है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, आप किस विभाग से हैं, किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडियन हिस्ट्री कल्चर ऑफ आर्कियोलॉजी, अगर आप इस डिपार्टमेंट में हैं तो ऐसा करके टिक मार लेना है यहाँ से और आगे पुश कर लेना है। तो जैसे आगे पुश करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा जिस भी कोर्स से हैं, तो नेम ऑफ द कोर्स, तो आपका जो भी कोर्स है यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे लिखा है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। मास्टर इसलिए क्योंकि ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है, तो इसीलिए सारी चीज़ें ऐसे दिखा रही है। यहाँ पे अगर यूजी करके आएगा बैचलर लिख के आएगा फिर यहाँ पे, है ना। तो मास्टर्स यहाँ लिख के आ रहा है। तो ऐसा कुछ कोर्सेस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद आता है एड्रेस अकॉर्डिंग टू द आईडी प्रूफ, मतलब आप अपने आधार कार्ड के बेस पे भी यहाँ पे अपना जो पता है उसको मेंशन कर सकते हो, या फिर निवास प्रमाण पत्र में जो भी एड्रेस वगैरह है प्रॉपर वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आता है डोमिसियल स्टेट, हाँ आपका डोमिसियल स्टेट क्या है, मतलब जहाँ पे आप निवास करते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, फिर है कर्नाटका लिखा है यहाँ पे, केरल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड है यहाँ पे। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख,
लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये सारे जो स्टेट हैं, अगर इन किसी भी स्टेट में आप हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो भी आपके जो भी एरिया के डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन टू IGNTU कैंपस इन किलोमीटर समझो। तो IGNTU से आपका जो भी स्टेट या घर का मेन आपको डालना है। जैसे आपका घर जहाँ पे है वहाँ से आपको IGNTU को नापना है एक तरह से, कितना किलोमीटर दूर है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्टेंस डालना है, जितना किलोमीटर भी दूर आपका है तो यहाँ पे आपको वो फिल कर लेना है। उसके बाद लिखा है COT स्कोर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो आपके जो भी COT स्कोर बने रहेंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है वो भी, ठीक है। आपके जो भी COT स्कोर बने हुए थे वो आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है 10th मार्कशीट, ठीक है। तो वो भी आपको PDF यहाँ पे फाइल करना है। मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए फाइल, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। अपलोड COT स्कोर कार्ड इन PDF फिल ओनली COT स्कोर कार्ड, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के 1 MB का करना है। आपका जो भी COT स्कोर कार्ड है वो आप लोगों को फिल करना है इस पे, ठीक है। ये फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दिया है अपलोड करंट ईयर सेमेस्टर फी रिसिप्ट, मतलब अभी का जो आपने एडमिशन लिया है तो आपका जो एडमिशन फी रिसिप्ट होगा उसका भी यहाँ पे अपलोड करना है फाइल में, ठीक है। वो भी 1 MB का। उसके बाद दिया है अपलोड फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ आधार कार्ड इन सिंगल फाइल। इसका मतलब ये है कि आपको आगे और पीछे का फ़ोटो खींच के एक सिंगल PDF बनाना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है 1 MB का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आप लोगों के यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। वो 1 MB का। अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपको वो भी अपलोड करना है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, तो इस पे टिक मार के आपको सबमिट कर देना है। तो ये क्या है आपका, जैसे आप IGNTU के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हो सेम वैसे ही प्रोसेस है ये भी। आप इसमें ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद इसको टिक मार देंगे। इसके बाद एक लिस्ट निकलेगा, उस पर आपका नाम मेंशन होगा, आपका एड्रेस वगैरह, आपके मम्मी पापा का नाम जो भी है वो सारी चीज़ें मेंशन होती है एक साइड, और आपका घर IGNTU से कितना किलोमीटर दूर है ये भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन होता है। तो जैसे ही लिस्ट में आपका नाम आता है उसके बाद आपको करना क्या होता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि आपको उसके बाद करना क्या है, ठीक है। तो अभी मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी मैं हॉस्टल जो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म नहीं हॉस्टल फॉर्म जो है एडमिशन हॉस्टल फॉर्म, तो उस पर आ चुका हूँ। और उसको आपको कैसे फिल करना है, उसके बाद उसको सबमिट कहाँ करना है, उसके बाद चालान कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं पर्सनल जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी जिसे बोलते हैं, तो वो ठीक है। मैं अपने लैपटॉप पे ये सारी चीज़ें आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है यहाँ पे, आप किस कक्षा में हैं, जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, तो कक्षा की जगह आप यहाँ पे सेमेस्टर वाला है उस पर सेमेस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। विभाग में आपको लिख लेना है कौन से विभाग से हैं आप। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। फादर्स नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे फादर्स मोबाइल नंबर लिखना है, मदर्स नेम और मदर्स मोबाइल नंबर, तो दोनों यहाँ पे लिख लेना है। उसके साथ साथ आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, आपकी मम्मी के एक फ़ोटो होना चाहिए, आपके एक पापा का भी फ़ोटो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों के यहाँ पे फ़ोटो होना कंपलसरी है। उसके बाद आता है तो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया जाएगा। ब्लड ग्रुप कौन सा है वो ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेंशन करना है। सिटीजन आपको यहाँ पे लिखना है। तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा आपको ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। साथ में आपका कैटेगरी यहाँ पे फिल करना है, जैसे जनरल का है तो जनरल पे, एसटी का है तो एसटी पे, और एससी का है तो एससी पे, और ओबीसी का है तो ओबीसी पे, और ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस पे। उसके बाद यहाँ पे लिंक चूज़ कर लेना है, पुरुष महिला अन्य, तो मेल फीमेल अदर, तो इनमें से जो भी है आपका वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्थायी पता परमानेंट एड्रेस, तो आपको आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, जो भी गांव शहर जो भी है, आपको यहाँ पे वो फिल कर लेना है, ठीक है। जिसमें तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। फिर लिखा है स्थानीय अभिभावक का पता, तो ठीक है।
अगर मम्मी पापा दूसरी जगह रहते हैं, आप दूसरी जगह रहते हैं, तो दोनों अलग अलग हो गया उसमें, तो उस केस में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अगर सेम ही है तो आप सेम यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके लिखा है स्थानीय अभिभावक के संबंध में, तो यहाँ पे रिलेशन विद द लोकल गार्जियंस, क्या आपका रिलेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपके मम्मी पापा हैं जो भी हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन ऑफिस एड्रेस करके लिखा है। तो गार्जियंस ऑफिस एड्रेस मतलब आपके माता पिता कहाँ काम करते हैं, अगर कोई काम वाम करते हैं तो वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह ऐसा मेंशन है। यहाँ पे शारीरिक रूप से विकलांग तो नहीं है आप, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, अगर है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका, तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम आईजेंटिव, आईजेंटिव से आपका घर कितना किलोमीटर दूर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपने अपने 12th जो भी, अगर आप पीजी के हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रेजुएशन आपने कब पास आउट किया है, ये सारी चीज़ें कौन से स्कूल से आपने किया है या कॉलेज से किया है वो आपको मेंशन करने हैं, कौन सी ईयर में किया है वो करने हैं, और कितने मार्क्स बने हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालोगे। उसके अलावा यहाँ आता है यहाँ पे अगर आप आईजेंटिव से जो है ना, तो हर 1 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 तरह के काम करने पड़ेंगे। पहले ये कि यहाँ पे लिखा है आर यू एक्स हॉस्टलर, मतलब आप पहले से हॉस्टल में रह चुके हैं, पुराने हॉस्टलर हैं, तो अगर हैं तो यस पे टिक मार के आपको यहाँ पे अपना हॉस्टल नाम लिखना है और रूम नंबर आपको मेंशन करना होगा। नहीं है तो आपको नो ही भरना है, ठीक है। लिखा है हैव यू एवर फेस एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू, तो आपके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही अगर की गई हो तो उस विषय में आप यहाँ पे कर सकते हो हाँ या ना पे। उसके अलावा नीचे आपको आना है, फिर लिखा है यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिक प्रोलोजेंट डिसीज, कहने का मतलब अगर आपके माता पिता को कोई बीमारी है, ठीक है, बहुत पुरानों से, और वो मतलब एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी को होते आ रहा है, तो अगर इस टाइप से कोई आपको बीमारी वगैरह है तो आप बता सकते हो। यहाँ पे दिया है डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट, इसका मतलब यह समझ सकते हैं कि घोषणा करता या करती हूँ कि छात्रावास के नियमों के अनुसार व्यवहार करूँगा या करूँगी, यदि ऐसा ना होने पर विश्वविद्यालय मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे मेंशन है और आप इसे भी फिल करोगे, घोषणा पत्र है वो, डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट लिखा है वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी है डिक्लेरेशन ऑफ फादर्स गार्जियंस, ठीक है। नीचे आने पर यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का जो है डिटेल्स है, इसको आप तो वैसे शायद ही फिल करो, लेकिन अगर उसके बाद नीचे आता है कार्यालय के उपयोग के लिए, लिखा है ना फॉर ऑफिस यूजेस ओनली, तो ये ऑफिस वर्क के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आओगे तो आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कोर्स एडमिशन फॉर्म की छाया प्रति संकलन करे, कॉपी ऑफ कोर्स एडमिशन फॉर्म, छाया प्रति आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है 3 न्यू पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके पास 3 फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। उसके बाद लिखा है हायर सेकेंडरी स्नातक अंक सूची की, तो आपके 10वीं 12वीं की जो भी मार्कशीट वगैरह होंगे उसका भी यहाँ पे छाया प्रति मांग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपके पास होना चाहिए, ठीक। आधार कार्ड का यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटैच जीरोक्स ऑफ आधार कार्ड। उसके बाद नीचे आता है सेल्फ अटैच फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स आधार कार्ड, आपके मम्मी पापा का जो भी आधार कार्ड का है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी वगैरह लगेगा। तो ये तो हो गया हॉस्टल फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हॉस्टल फॉर्म के बारे में बता दिया है। अब मैं थोड़ी आप लोगों को चालान दिखाने वाला हूँ, जो कि इसको सबमिट करने के बाद आपको आपके हॉस्टल से वो चालान मिलता है, उसे ले जाके आपको फिर बैंक में देना होता है। तो बैंक का जो प्रोसीजर है फिर वो आगे होता है, ठीक है। तो अभी तो ये मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ। तो चालान कटने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये जो चालान होता है ये हमें मिलता है हॉस्टल से। जब आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हॉस्टल में सबमिट कर देते हैं तब आपको हॉस्टल वार्डन ये चालान देता है, उसमें भी नीचे साइन करके देता है, जिसमें टॉप में आप देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस लालपुर यहाँ पे दिखाएगा। नीचे आप लोग देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक करके दिखाएगा। उसके बाद वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर
और नीचे उसके थोड़े से आने पर आपका नाम वहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके अलावा आप किस कोर्स में हो वो आपको मेंशन करना है, और उसके नीचे फिर आपका जो भी ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो, तो वो आप लोग को डाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे में काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई है। यहाँ पे स्पोर्ट्स से लेकर एग्जामिनेशन फीस, ये ताम झाम बहुत सारी चीज़। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा है हॉस्टल फीस। उसके अलावा आप देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे कि यहाँ पे हॉस्टल कोटेशन मनी दिखा रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम आप लोगों को हॉस्टल कोटेशन मनी ऐड करने होंगे। ओबीसी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को 3500 रुपये लगते हैं, बट कोटेशन फीस ऐड करने के बाद वो जो 3500 है वो 4000 रुपये में तब्दील हो जाता है। वहीं अगर ST/SC की बात करें तो वो जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें 500 रुपये हॉस्टल फीस देने होते हैं 1 साल के। अगर वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हॉस्टल ले रहे हैं तो उन्हें 500 रुपये और ऐड करने होंगे, जिसमें से 1000 देने होंगे टोटल मिला के फर्स्ट ईयर में। तो ये जो चारों कॉलम दिखाई दे रही हैं, बोल सकते हो कि 4 जो रसीद आप लोग के दिखाई दे रहा है सामने से, तो ये जो रसीद है इसमें सारे डिटेलिंग सेम भरने हैं। आपको नीचे साइन भी करना है चारों में। उसके बाद चारों में सेम मनी डालना है कि कितना अमाउंट आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेम करने के बाद आपको जाना है बैंक, और बैंक में इसे डिपॉजिट करना है। बैंक में जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपके पास 2 रसीद वापस निकल के आएंगे। ये जो चारों हैं, ये चारों के चारों एक साथ आपको देने हैं पैसे के साथ, जिसमें से 2 जमा हो जाएंगे बैंक में, और उसके बाद जो 2 रसीद हैं वो आपके पास आएंगे सील और ठप्पे के साथ। उसमें से आप एक अपने हॉस्टल वार्डन के पास जमा करोगे, एक रहेगा आपके पास जो कि आप बाद में उसका यूज़ कर पाओगे। जब रिन्यू कराओगे हॉस्टल तब उसको दिखाने का काम आता है वो, ठीक है। कुछ इस तरह से ये रहता है। तो आई होप आप लोगों को हमारे आज की इस वीडियो पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा हॉस्टल से रिलेटेड, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, चालान कैसे कटाने हैं और सबमिट कहाँ करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे प्रोवाइड कर दिया। सो चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।